पटना की जमीन और जमीन से जुड़े कागज, यही वो सिस्टम है जहां आम आदमी सालों तक चक्कर भी काटता है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या वाकई सिस्टम बदलेगा? क्योंकि इस बार डिप्टी सीएम ने सिर्फ आदेश नहीं दिया है, बल्कि अफसरों को सीधे कटघरे में खड़ा भी करके रख दिया है। नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, बिहार की भूमि व्यवस्था को लेकर सरकार अब सख्त मूड में नजर आ रही है। डिप्टी मुख्यमंत्री ने पटना के 4 आंचल अधिकारियों यानी सीओ पर कड़ा रुख अपनाते हुए उनसे कारण बताने का निर्देश भी जारी कर दिया है। आरोप साफ है कि लंबित दाखिल खारिज मामलों को जानबूझकर लटकाना, वहीं लापरवाही और जनता को परेशान करना। डिप्टी सीएम ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि पटना जैसे जिलों में अगर जमीन से जुड़े काम समय पर नहीं हो रहे हैं तो यह सिर्फ प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि सिस्टम की विफलता भी है। इसी के साथ उन्होंने साफ निर्देश दिया है कि 31 दिसंबर तक सभी लंबित दाखिल खारिज मामलों का निपटारा हर हाल में किया जाना चाहिए। अब यह आदेश सिर्फ एक समय सीमा नहीं बल्कि अफसरों की जवाबदेही की परीक्षा भी बन गई है। दाखिल खारिज यानी जमीन के मालिकाना हक का सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होना, यह प्रक्रिया जितना जरूरी है उतना ही जटिल और विवादित भी रही है, क्योंकि बिहार में हजारों लोग ऐसे हैं जिनकी जमीन उनके नाम पर है लेकिन कागजों में नहीं है। नतीजा, न जमीन बिक पाती है, न बैंक से लोन मिलता है और न ही सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ भी मिल पाता है। और यही वजह है कि दाखिल खारिज को आम आदमी की सबसे बड़ी परेशानी भी माना जाता है। बता दें कि डिप्टी सीएम के मुताबिक पटना में लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी कि कुछ सीओ बेलगाम हो चुके हैं, फाइलें महीने तक टेबल पर पड़ी भी रहती हैं, बिना वजह आपत्तियां लगाई जाती हैं और लोगों को बार बार दफ्तर बुलाया जाता है। और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ लापरवाही है या फिर सिस्टम के भीतर कोई और खेल चल रहा है। इसी पुष्टि भूमि में डिप्टी सीएम ने यह बड़ा फैसला लिया है। 4 सीओ से जवाब भी मांगा गया है कि आखिर उनके आंचलों में दाखिल खारिज के इतने मामले क्यों लंबित पड़े हैं। उनका साफ संदेश है कि अब बहाने नहीं चलेंगे, काम होगा या कार्रवाई होगी। इस फैसले के साथ सरकार ने एक और बड़ा लक्ष्य तय भी कर लिया है कि पटना को मॉडल रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट बनाना, यानी ऐसा जिला जहां जमीन से जुड़े काम तय सीमा में हो सके, प्रक्रिया पारदर्शिता हो और आम आदमी को दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े। सरकार चाहता है कि पटना एक उदाहरण बने जिससे बाद में पूरे बिहार में लागू भी किया जा सके। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ आदेश देने से हालात बदल जाएंगे? क्योंकि जमीन से जुड़े सिस्टम दशकों पुराने समस्याओं से जूझ रहा है। रिकॉर्ड की गड़बड़ी, डिजिटल कारण की कमी और अफवाहशाही की मनमानी। अगर 31 दिसंबर तक सच में सभी लंबित मामलों का निपटारा होता है तो यह आम जनता के लिए एक बड़ी राहत भी होगी। इस फैसले का असर सिर्फ अफसरों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका सीधा फायदा उन हजारों लोगों को मिलेगा जो सालों से अपनी ही जमीन के लिए परेशान है। किसानों को बैंक लोन मिलने में आसानी होगी, मकान मालिकों को कानूनी सुरक्षा मिलेगी और जमीन विवादों में कमी भी आएगी। राजनीतिक तौर पर भी यह कदम अहम माना जा रहा है। वहीं बता दें कि विपक्ष पहले से ही सरकार को जमीन और राजस्व व्यवस्था पर घेरता आया है। ऐसे में डिप्टी सीएम का यह सख्त रुख सरकार को यह कहने का मौका देता है कि अब अफवाहशाही नहीं चलेगी, जवाबदेही चलेगी। अब असली परीक्षा शुरू होती है। 31 दिसंबर सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि यह तय करेगा कि यह आदेश कागजों तक सीमित रहता है या जमीन पर भी असर दिखाता है। क्योंकि अगर पटना सच में मॉडल रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट बनता है तो यह सिर्फ एक प्रशासनिक सुधार नहीं होगा, बल्कि यह पूरे बिहार की भूमि व्यवस्था में एक नया अध्याय भी होगा। बाकी इस मामले पे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।